अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और एक दूसरे मकाम पर सूरह काफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और क्या तुम शैतान मरदूद को और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो मुझे छोड़कर, हालांकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्सो शैतान है, जो इंसानों को गुमराह करके गुनाहों के अंदर मुब्तला करता है और अज़ाब-ए इलाही का मुस्तहिक बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान इतने इंसानों को एक वक्त में किस तरह गुमराह करता है, और क्या शैतान की कोई औलाद भी है, और शैतान के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान की बीवी कौन सी है, और शैतान की शादी किस तरह हुई, और शैतान की बीवी का नाम क्या है, और एक दिन में शैतान के कितने बच्चे पैदा होते हैं, और जिन्नात और शैतान में क्या फ़र्क है, और शैतान को मौत कब और कैसे आएगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन शैतान मरदूद ने गुरूर और तकब्बुर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद पर अपनी लानत फरमाई और इसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। लिहाजा उस वक्त इंसानों और शैतान के दरमियान एक ऐसी दुश्मनी जारी हुई जो क़यामत तक जारी रहेगी, और क़यामत तक शैतान इंसानों को गुमराह करता रहेगा। अब जैसे जैसे क़यामत का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे शैतान मरदूद की ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करके अज़ाब-ए इलाही का मुस्तहिक बना दे। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद जिन्नात की नस्ल में से है, और इसको आग से पैदा किया गया। इसकी नस्ल भी उसी तरह बढ़ती है जिस तरह की इंसानों की नस्ल बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद को तो आग के शोले से पैदा किया गया, लेकिन शैतान मरदूद की बीवी को किस तरह पैदा किया गया, तो इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस की बीवी और उसकी औलाद को पैदा करना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद पर गुस्से का इल्का किया। तो उस वक्त शैतान मरदूद शदीद गुस्से में आ गया। उस शदीद गुस्से की वजह से शैतान मरदूद से आग की एक चिंगारी पैदा हुई, और उसी आग की चिंगारी से अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की बीवी को पैदा किया। रिवायत के अंदर शैतान मरदूद की बीवी का नाम तुरतुबा के नाम से मिलता है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, और शैतान की नस्ल किस तरह बढ़ती है, और एक दिन के अंदर शैतान कितने बच्चे पैदा करता है, और इंसानों के मुकाबले में शैतान के बच्चों की तादाद कितनी है। इसके मुताल्लिक रिवायत में आता है कि शैतान की नस्ल दो तरीके से बढ़ती है। बाज़ शैतान ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जोड़े पैदा फरमाए, यानी मर्द और औरत। जिस तरह इंसानों के अंदर मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह जिन्नात की इस नस्ल में भी मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं। और कुछ शैतान ऐसे हैं कि उनकी नस्ल इस तरह बढ़ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दाएं रान में मर्द की शर्मगाह को पैदा किया, और उनकी बाईं रान में औरत की शर्मगाह को पैदा किया। और इस तरह जब शैतान मरदूद ने अपनी ही शर्मगाह के अंदर दाखिल किया, तो उससे 5 अंडे निकले, जिन अंडों में बहुत सारे शैतान और शैतान जिन पैदा हुए। बाज़ रिवायत में आता है कि शैतान मरदूद की शर्मगाह से हर रोज 10 अंडे पैदा होते हैं, और हर अंडे में से बहुत सारे शैतान मर्द और शैतान औरतें पैदा होती हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि शैतान की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा है। जहाँ पर इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहीं पर शैतान के 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, इसी तरह तमाम शैतान का बाप शैतान इब्लीस है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि शैतान और जिन्नात के अंदर फ़र्क होता है। जिन्नात में से बाज़ गिरोह ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की वफादारी पर ईमान रखते हैं और एक खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन शैतान में कोई भी गिरोह मुसलमान नहीं। शैतान के तमाम गिरोह अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान और काफिर मरदूद हैं। इसी तरह शैतान और जिन्नात में एक फ़र्क ये भी है कि जिन्नात को इंसानों की तरह मौत आती है, लेकिन शैतान को मौत नहीं आती। जिन्नात अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद वक्त मुकर्रर पर मर जाते हैं,
लेकिन तमाम शयातीन क़यामत तक जिंदा रहेंगे और क़यामत के दिन शैतान के साथ ही मरेंगे। जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को दर्दनाक मौत देगा तो उस दिन तमाम शयातीन शैतान के साथ मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान मरदूद का नेटवर्क किस तरह काम करता है और शैतान मरदूद अपनी औलाद के जरिए किस तरह इंसानों को गुमराह करता है और कौन कौन से गुनाहों के अंदर मुब्तला करता है। इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि शैतान मरदूद के 5 मशहूर बेटे हैं जो तमाम इंसानों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह के हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शैतान मरदूद के बेटों के नाम और उनके काम के बारे में कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं कि शैतान के पहले मशहूर बेटे का नाम दंबुर है। शैतान मरदूद ने अपने इस बेटे की ड्यूटी इस काम पर लगाई है कि यह हर बाजार के अंदर शैतान का झंडा उठाकर खड़ा होता है और बाजार में मर्दों को औरतों की तरफ और औरतों को मर्दों की तरफ माइल करता है और उनको गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देता है। शैतान के दूसरे बड़े बेटे का नाम सबर है जो लोगों के अंदर फितना फसाद फैलाता है और लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े और मसाइब का सबब बनता है। शैतान के तीसरे बड़े बेटे का नाम आउर है। शैतान मरदूद ने अपने इस बेटे की ड्यूटी इस काम पर लगाई है कि अगर कोई भी मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है या कोई भी नेकी करता है तो शैतान का ये बेटा उस मुसलमान को रियाकारी के अंदर मुब्तला कर देता है और उसकी वो नेकी ज़ाया कर देता है। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद के चौथे बड़े बेटे का नाम मसूद है। इसकी ड्यूटी शैतान मरदूद ने इस काम पर लगाई है कि लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाता है और उनके दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा करता है। और शैतान के 5वें बड़े बेटे का नाम दामिस है। ये शैतान हर उस आदमी के साथ होता है जो आदमी अपने घर में बगैर सलाम किए हुए दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाता है। प्यारे दोस्तों, शैतान के इन 5 बड़े बेटों के अलावा शैतान की तादाद बहुत ज़्यादा है और शैतान के चेले बेइंतहा हैं जो हर रोज़ इंसानों को तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला करते हैं। कोई शैतान इंसान को जिना के अंदर मुब्तला करता है तो कोई शैतान इंसान को रियाकारी, गुरूर, तकब्बुर और गीबत जैसे गिलास्तों के अंदर मुब्तला करता है। कोई शैतान घरों के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा करता है और मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवा देता है और उनके रिश्ते को ख़त्म कर देता है। अलगर्ज इस दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम गुनाह शैतान के उकसाने की वजह से होते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर शयातीन में से एक शैतान ऐसा भी होता है जो हर वक्त, हर लम्हा, हर एक इंसान के साथ होता है, फिर चाहे वो इंसान जहाँ मर्जी चला जाए और जिस कदर मर्जी तन्हाई के अंदर रहे। ये शैतान हर वक्त उस इंसान के साथ होता है। इस शैतान को हमजाद कहा जाता है। ये शैतान इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसके साथ रहता है। शैतान मरदूद क़यामत तक जिंदा रहेगा और जब क़यामत कायम होगी तो उस वक्त शैतान मरदूद मौत का मज़ा चखेगा और शैतान मरदूद के साथ तमाम शयातीन भी मौत का मज़ा चखेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम के मुस्तहिक बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स व शैतान के शर से महफूज फरमाए और अपनी फरमा बरदारी के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।